हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस करियर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कर रहे थे द टाइगर किंग, इंग्लिश का क्लास 12 का। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट पार्ट 3 तक बुक का जो पार्ट्स है अलग अलग, उसमें पार्ट 3 तक करा दिया था। अब पार्ट 4 से हमें स्टार्ट करना है आगे का चैप्टर। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसमें क्या था कि जो राजा होता है प्रतिबंधपुरम का, वो क्या करता है, कुछ रिंग्स भेजता है महारानी के पास। गुड लेडी जो थी उसके पास वो कुछ रिंग्स भेजता है ताकि वो कुछ पसंद कर ले और कुछ वापस कर दे एज अ गिफ्ट। वो उन्हें भेजता है ताकि वो अपने राज्य को बचा सके। किससे? जो उनके राज्य में जो एक ब्रिटिश ऑफिसर आया होता है शिकार करने के लिए। बट रानी क्या करती हैं, वो सभी जो रिंग होती है वो अपने पास रख लेती हैं एंड वो कहती हैं कि थैंक यू सो मच आपका इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और इसी में जो राजा होता है उसका 3 लाख रुपीस का बिल आ जाता है। बट राजा कहता है कोई बात नहीं, बिल आ गया तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैंने अपने किंगडम को सेव तो कर लिया, अब कोई भी खतरा नहीं है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 पे। द महाराजा टाइगर हंट्स कॉन्फिडेंस। Yes, the Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became, देखो क्या कहा यहाँ तक कि अब तक महाराजा ने टोटल कितने 70 टाइगर्स को मार दिया था और वो हाईली सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल होता जा रहा था अपने इस मिशन में। कौन सा मिशन? टाइगर को मारने के लिए उसने जो बनाया था। बट एक अनफोर्सिन हर्डल, हर्डल का मीनिंग क्या होता है? हर्डल मीन्स रुकावट। बीच में कोई काम करते हुए रुकावट आ जाना, उसको हम कहते हैं हर्डल। एक अनफोर्सिन हर्डल हुआ जिसको वो नहीं चाहता था कि वो ऐसी रुकावट आए जो महाराजा को फेस करनी पड़ती है उसके मिशन में। और क्या हुआ? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब जो टाइगर की पॉपुलेशन थी ना प्रतिबंधपुरम में, वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब जितने भी टाइगर थे वो सभी खत्म हो गए, सबको उसने मार डाला। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. अब किसे पता, प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे, वहां की जो चीतों की आबादी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब किसको पता था कि जो चीते हैं भाई उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुद ही मर गए इस डर से कि वो मतलब राजा से नहीं मरना चाहते, या फिर बस उस राज्य से वो भाग के चले गए। क्यों? क्योंकि वे अंग्रेजों के थ्रू मरना ज्यादा पसंद करते थे राजा से कंपैरिजन अगर करें तो। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि उस राज्य के जितने भी टाइगर थे वो सभी खत्म हो चुके थे। अब किसी को नहीं पता था कि टाइगर का जन्म होना बंद हो गया या टाइगर वहां से भाग गए थे, या फिर सारे टाइगर जो थे वो राजा ने मार दिए थे, या फिर जो इतने भी टाइगर थे वो इसलिए भागे थे क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर से मरना ज्यादा पसंद करते थे एज कंपेरिजन टू द प्रतिबंधपुरम किंग। तो इस बस एक आइडिया लगा जा रहा है भाई कहाँ चले गए। अब एक कॉमन सी बात है ना, अब अगर राजा सारे टाइगर को मार देगा, जब सारे टाइगर मर जाएंगे तो एक्सटिंक्ट तो हो ही जाएंगे ना, खत्म तो हो ही जाएंगे ना। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट मतलब एट द एंड, मतलब समाप्ति पे आ जाना, बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल एंड हो जाना, या फिर उसकी कह लो समाप्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। और सिंपली रहना भाई यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishes his gun.
वो कहता है महाराज दीवान से कि क्या तुम्हें पता नहीं है, अभी भी मेरी गन से कितने 30 टाइगर की मृत्यु बाकी है, अभी भी 30 टाइगर को और मारे जाना है। मतलब मतलब ये समझ लो ये बंदूक है, और वो कहता है ऐसे अपनी बंदूक को घुमाते हुए कि दीवान क्या तुम्हें पता नहीं है, अभी भी 30 टाइगरों का मारा जाना बाकी है। तो ये देखकर दीवान डर जाता है। तो दीवान को लगता है, उसका जो मंत्री होता है उसको लगता है अरे कहीं राजा गुस्सा तो नहीं है मुझसे, कहीं मुझे तो नहीं मारने वाले हैं, ओह गॉड ये क्या हो रहा है। मतलब वो डर जाता है। आगे चलते हैं। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger?" तो मतलब वो शडरिंग मतलब कांपने लग जाता है ना। कांपते हुए बोलता है दीवान, और रोते हुए बोलता है कि महाराजा 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 महाराजा, मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं टाइगर नहीं हूँ, कृपया करके मुझे ना मारे, मैं टाइगर नहीं हूँ। वो इतना डर जाता है। ठीक है। तो वो कहता है विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, किसने तुम्हें एक टाइगर कहा, मुझे क्या तुम टाइगर दिखते हो। ये कौन कहता है, राजा कहता है। नो, एंड आई एम नॉट अ गन। और वो कहता है, कौन कहता है, पहले तो वो कहता है कौन बेवकूफ तुम्हें चीता कहेगा, है ना। और फिर वो कहता है कि और मैं कोई बंदूक नहीं हूँ। मतलब राजा अपने आप को कहता है कि ना तो मैं कोई बंदूक हूँ और ना तुम चीते हो कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहेब, आई आई सुमोन मतलब सेंड करना भेजना, यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइड टू गेट मैरिड। कि वो कहता है ना तो चीते हो ना ही बंदूक, ना तो तुम चीते हो और ना ही मैं बंदूक हूँ। दीवान साहब से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है, उस तुम्हें यहाँ पे बुलाने के पीछे एक पर्पस है, एक कारण है, और वो रीजन ये है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे शादी करनी है, मैंने डिसाइड किया है। The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have two wives already. If I marry you, तो वो दीवान कहता है नहीं नहीं महाराजा, मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूँ, मेरी तो ऑलरेडी दो बीवियां हैं, दो वाइफ्स हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे वो मत कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ पे एक वर्ड आया है बैबल। तो बैबल का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए बोलना। ठीक है। आगे चलते हैं। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। एंसेस्टर मीन्स जो पूर्वज होते हैं, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। कि महाराजा एक बार प्लीज सोच लीजिए, क्योंकि जो आपके पूर्वज लोग थे उन्होंने एक तलवार को साक्षी मान के शादी रचाई थी, किसी से शादी की थी, ना कि गन से। इफ यू लाइक मैरी द गन। A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger king as well. तो वो कहता है कि महाराजा प्लीज एक टाइगर किंग ही बहुत है, हमें दूसरी टाइगर क्वीन नहीं चाहिए इस स्टेट के लिए। तो महाराजा बहुत तेज तेज हंसने लग जाते हैं। द महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, बहुत तेज तेज हंसते हैं और कहते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं किसी गन या फिर किसी टाइगर से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं एक इंसान से शादी करना चाहता हूँ, ना कि टाइगर या गन से। कौन कहता है ऐसा, जो होता है महाराजा, वो कहते हैं फर्स्ट यू मे ड्रॉन अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। पहले तो तुम जाओ और हमारे नेटिव मतलब पड़ोसी, पड़ोसी जो होते हैं उनको कहते हैं। तो नेटिव मतलब आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें पता करके आओ कि टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद में अगर वहां पे ऐसा कोई राज्य मिल जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन टाइगर की ज्यादा है, तो फिर वहां पे देखना कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो एक रॉयल फैमिली से है, जो एक शाही खानदान से हो, तो मैं उससे शादी कर लूंगा जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। The Diwan follow his order. He found the right girl from a state where possessed a large number of tiger. तो दीवान जो था उसने ऐसे ऐसे ही किया जैसे जैसे टाइगर ने उसे बताया, उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया। उन्होंने एक लड़की ढूंढी
एक स्टेट में जहां पर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब जब उनकी शादी हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, दीवान ने सब कुछ ढूंढ लिया, लड़की को ढूंढ लिया, ऐसा स्टेट ढूंढ लिया जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ताकि जो महाराजा थे वो वहां पे जाके टाइगर को मार सके। ये तो एक रीजन था ऐसी स्टेट की गर्ल से शादी करने का। अब जब भी महाराजा जंग बहादुर वहां पे जाते, जितनी बार भी अपने ससुराल में जाते, हर बार 5 से 6 टाइगर को मार के वापस आते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorned the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगरों को मार दिया और उन जो 99 टाइगर्स की जो स्किन थी उसको प्रतिबंधपुरम में एज अ उसने मतलब कोई महान कार्य किया हो तो उस टाइगर्स की जो स्किन थी उनकी खाल को लटका दिया करता था। कहाँ पे लटकाता था वो? प्रतिबंधपुरम के महल में, जहाँ पर पहले क्या होता था, बहुत बड़े महल होते थे, तो एक जगह ऐसी होती थी ना जहाँ पे सभी लोगों की बैठक होती थी, मतलब मीटिंग, बैठक मतलब मीटिंग करते थे बैठ के कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे, तो वहां पे उसने उनकी स्किन को ले जाकर टांग दिया। तो उसको लगता था कि अगर मैं यहाँ पे टांग दूंगा तो इससे क्या होगा, मेरी शान बढ़ जाएगी और यहाँ की जो यहाँ का ये जो जहाँ पे हम बैठ के मीटिंग बैठक करते हैं वहाँ की एक शोभा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक रीजन था, उसने वहां पे जो टांग रखा था वॉल पे। आगे बढ़ते हैं। द महाराजा's एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब जो महाराजा थे, एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, और फीवर पिच व्हेन ही रिमेन, जब भी उन्हें ये याद आता था कि बस एक टाइगर और है जिसको मारना बाकी है, तो एकदम से उनके अंदर जुनून आ जाता था कि मैं जा रहा हूँ और उस टाइगर को खत्म करके ही आऊंगा। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। दिन और रात वो यही सोचते रहते थे। बाय By this time, the tiger farms had run dry even in his father's-in-law kingdom. It became impossible to locate tiger anywhere. Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left. He could give up tiger hunting altogether. तो अब क्या हुआ, सारे टाइगर उसके जो राज्य था, स्टेट था, वहां से तो ऑलरेडी ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, मतलब खत्म हो चुके थे। लेकिन जिस लड़की से उसने शादी की थी उस स्टेट के भी ऑलमोस्ट सभी टाइगर खत्म हो गए थे। कोई भी टाइगर महाराजा को मिल नहीं रहा था जिसका वो शिकार कर सके। तो वो कह रहे थे मैं अपनी टाइगर हंटिंग को ऐसे बीच में त्याग नहीं सकता, मतलब छोड़ नहीं सकता जब तक ऑल टुगेदर, मतलब पूरे तरीके से मैं 100 टाइगर्स को ना मार दूं, क्योंकि महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। अगर वे केवल एक जानवर और मार ले तो महाराजा को कोई डर नहीं बचेगा। एक जानवर मतलब एक टाइगर और मार ले, क्योंकि क्या होगा देखो, एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी तो यही थी ना कि अगर आप 100 टाइगर्स को मारोगे, वो सॉरी 100 जो टाइगर होगा, 100वां जो टाइगर होगा वो आपको मारेगा आके, है ना। अब उसने 99 तो मार लिए, 100 जो बचा है उसको लेकर वो बहुत परेशान रहते थे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100 tiger. True enough. लेकिन अब उन्हें जो 100 टाइगर था उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा जब वो उसको मारेंगे, क्योंकि लेट एस्ट्रोलॉजर, लेट मतलब जो एस्ट्रोलॉजर थे ना उनकी डेथ हो गई, तो लेट लगा है स्वर्गवासी है, मतलब जो चले गए हैं एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने ये कहा था कि आप 99 टाइगर्स को मार लेंगे, लेकिन उसके बाद जो 100 टाइगर होगा उसके साथ आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सच बात भी है। आखिरकार जो टाइगर है वो है तो एक वाइल्ड एनिमल ही, एक जंगली जानवर ही तो है वो। The tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it, but where was the 100 tiger to be found? It seems easier to find tiger meals than a live tiger. Thus the Maharaja sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom.
In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. लेकिन जो महाराजा थे वो बेचारे बहुत दुख में डूब चुके थे, क्योंकि जो टाइगर था वो मिल नहीं रहा था, 100 टाइगर, वो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन जल्दी ही गुड न्यूज आती है, खुशखबरी आती है, जो उनके सारे दुखों को दूर कर देती है। क्या? उनके अपने ही खुद के ही स्टेट में एक ऐसा एरिया है, पहाड़ी एरिया, जहाँ से जो भेड़े थी, शिप मीन्स जो भेड़े थी, जल्दी जल्दी गायब हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? इट वॉज एसर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी वीरसामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल। तो उन्होंने कहा कि पहले तो इस चीज को जाके देखो कि ये काम कहीं खादर मियाँ का या फिर वीरसामी नायकर का तो नहीं है, ये क्योंकि ये दोनों ही भेड़ को पूरी तरीके से, एक तरीके से स्वेलो मतलब निगल जाना, किसी चीज को खाने में बहुत ज्यादा वो थे प्रसिद्ध, जिसे कह सकते हो बहुत ज्यादा चर्चे थे इन दोनों के। ये क्या करते थे? भेड़े खा जाया करते थे। बताओ कैसे लोग हैं, भेड़ी खा जाते हैं। बोथ फार्म फॉर देयर एबिलिटी ऑफ swallow ship whole. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for the village and set out on the hunt at once. जरूर ये काम किसी चीते का है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने सारी चीजें देख ली, तो फिर वो कहते हैं जरूर कोई ना कोई चीता है जो सारी भेड़ें खा रहा है। तो जो महाराजा होते हैं, जैसा कि महाराजा ने कहा था, अगर किसी चीते का पता चल जाएगा तो मैं 100% एग्जेम्पशन दे दूंगा टैक्स से 3 सालों के लिए। तो महाराजा यही करते हैं और अपने शिकार के लिए निकल जाते हैं। किस लिए? उस टाइगर को मारने के लिए। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, इट सीम्स एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. अब जो टाइगर था वो इजी से तो मिला नहीं ना महाराजा को, उन्हें काफी ढूंढना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर है वो जानबूझ के कहीं छुपे जा रहा है महाराजा से, ऐसा महाराजा को लग रहा था, ताकि वो महाराजा की जो वो इच्छा है उसका मजाक उड़ा सके। द महाराजा thought that he had to be extremely careful with the last tiger. It seems easier to find tiger's milk than a live tiger. उन्होंने कहा कि अब मुझे जो लास्ट टाइगर है उसके साथ बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी टाइगर का मिल्क अगर मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा तो मुझे वो भी मिल जाएगा, बट एक टाइगर, जिंदा टाइगर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। ही अनाउंस्ड, ऑब्वियसली जब इतने सारे टाइगर को मार देगा तो कहाँ से बेचारे टाइगर बचेंगे। He announced a 3 years exemption from all taxes for the village in which 100 tiger was seen and set out on the hunt at once with extreme care. उन्होंने अनाउंस कर दिया पूरे विलेज में कि अगर 100 टाइगर देखा गया और मैंने उसका शिकार कर लिया, तो मैं सभी गांव वासियों को, सभी विलेजर्स को 3 साल की एग्जेम्पशन दे दूंगा। किससे? टैक्स से। एग्जेम्पशन मतलब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा किसी को भी, ठीक है। On the following day, the very same tiger wandered into Maharaja's presence. Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. The Maharaja was very happy. He ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession. He went away in a car. अब क्या हुआ? उनको जो टाइगर होता है वो मिल जाता है, तो महाराजा कहते हैं कि महाराजा बहुत खुश हो जाते हैं ये बात सुन के कि मतलब टाइगर मिल गया है। तो वो ऑर्डर देते हैं, जाओ और टाइगर को बांध के लेकर आओ, और वो चाहते हैं कि मेरी जो कार है उससे काफी दूर रहे वो टाइगर, लेकर आओ उस टाइगर को। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. अब जो महाराजा थे उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक मुझे टाइगर नहीं मिल जाता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जंगल को छोड़कर। उन्होंने मना कर दिया जाने से, और जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा था महाराजा का फ्यूरी मीन्स गुस्सा और ऑब्स्टिनेंसी मीन्स जिद और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ऐसे मानो कि जैसे कोई व्यक्ति माउंटेन पे मतलब पहाड़ पे ऊपर चढ़ता जा रहा है, वैसे महाराजा का गुस्सा और उनकी जिद ऐसे ही बढ़ती जा रही थी।
मैनी ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग जो महाराजा के यहाँ काम करते थे उन्होंने अपनी जॉब भी खो दी। क्यों? क्योंकि महाराजा ने गुस्से में उन्हें वहां से निकाल दिया कि चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से दोबारा मुझे दिख मत जाना। वन डे व्हेन हिज रेज 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 भी गुस्से को ही कहते हैं। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर इट। तो जिस दिन महाराजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा, जाओ पूरे गांव वासियों से कह दो कि उनका जो टैक्स है, लैंड टैक्स, जो जमीन कर है जो वो देते हैं, वो डबल हो चुका है। एक तरफ वो माफ करने की बात कर रहा था और अब उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्योंकि वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड मतलब किसी चीज से सहमत ना होना, असंतुष्ट होना, ठीक है। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो लोग थे वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए थे महाराजा की इस बात को सुन के। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारा जो राज्य है वो अभी एक तरीके से खतरे में है। विल फॉल अ प्रे, और एक प्रे करो कि हम बचे जा सके। और इन दैट केस यू में रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। उस स्थिति में मैं आपको अपने पद से शायद इस्तीफा देना चाहिए। मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और महाराजा जो थे उनको चीता नहीं मिल रहा था। सभी बहुत परेशान हो गए थे। महाराजा ने टैक्स जो था वो भी बढ़ा दिया था, तो उस चीज को लेकर वहां के गांव वासी भी परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा। दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। तो दीवान घर जाता है और बहुत परेशान होता है वो भी। तो वो कहता है कि अगर महाराजा को जल्दी से टाइगर नहीं मिला तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा भयानक होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the pupils' prank in Madras and kept hidden in his house। तो क्या होता है, उस वो अपने घर में टाइगर देखता है। दीवान के घर में टाइगर कहाँ से आता है? दीवान ये बात भूल जाता है कि वो कुछ समय पहले एक पार्क से जाकर, जो कि मद्रास में था, पीपल्स पार्क से वो एक टाइगर को लेकर आया था जो उसके घर में ही छिपा हुआ था। उसको देख के मानो दीवान को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द ड्यू एंड his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat। आधी रात को वो और उसकी वाइफ, कौन, दीवान और उसकी वाइफ, उस टाइगर को खींचते हुए ले जाते हैं और गाड़ी में ले जाके छुपा देते हैं। शोव्ड मतलब छुपाना, ड्रैग्ड मतलब खींचते हुए ले जाना। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। तो दीवान क्या करता है, अपनी कार को सीधे वहीं पे लेके चला जाता है जंगल में जहाँ पे महाराजा शिकार करने के लिए बैठे होते हैं। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। जब वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जो टाइगर है वो सत्याग्रह पे बैठ गया है, धरने पे बैठ गया है, और वो उसने कार से आने के लिए कार से बाहर आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है मानो। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out। beast का मीनिंग क्या है? beast हम जानवर को कहते हैं, BEAST, beast। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना। तो जो दीवान था वो भी बहुत ज्यादा थक चुका था। हॉल मतलब खींचते हुए, किसको? टाइगर को बाहर खींचते हुए कार से, और उसको बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी और उसको ग्राउंड पे गिराने में, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब अगले दिन क्या होता है, ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू द महाराजा's presence and stood as if in humble supplication, master what what do you command of me। अगले दिन क्या होता है, अब जो वो जो दीवान था उसने तो उस टाइगर को वहीं पे छोड़ दिया, कहाँ जाएगा, जंगल में ही तो घूमेगा ना। तो महाराजा के सामने से वो गुजर के जाता है और मतलब वेंडर मतलब घूमता हुआ जाता है महाराजा की प्रेजेंस में, और मानो सप्लीकेशन मीन्स उनसे एक रिक्वेस्ट करता है महाराजा से कि मास्टर बताइए मेरे लिए क्या कमांड है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसे इट ऐसा लगता है देखने में। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। अब क्या होता है, ये देखकर महाराजा बहुत खुश हो जाते हैं कि टाइगर मिल गया, और बहुत ज्यादा केयरफुली वो बहुत ज्यादा ध्यान से उस पर क्या करते हैं, वो
गोली मार देते हैं टाइगर को। और इसी तरह उन्हें लगता है कि उनका जो एम था, जो उद्देश्य था, वो पूरा हो चुका है जानवर को मारने का। और जो टाइगर था बेचारा लड़खड़ाता हुआ वो जमीन पे गिर जाता है। क्रम्पल्ड मतलब लड़खड़ाना, और हीप मतलब नीचे गिर जाना। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। तो अब जो वो होता है महाराजा, वो कहता है मैंने 100 टाइगर को मार दिया, 100वां जो टाइगर था वो भी मार दिया। माई वो हैज बिन फुलफिल्ड, वो मतलब मेरी जो प्रतिज्ञा थी, मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी हो चुकी है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। इलेशन मीन्स खुशी। महाराजा जो थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड पोजेशन, द महाराजा हैज सेंड अवे इन हिज कार। तो वो अब ऑर्डर देता है कि चीते का एक शानदार सा बहुत अच्छा सा जुलूस निकाला जाए और हमारे स्टेट में इसको लेकर आया जाए। महाराजा जल्दी से अपनी कार में चढ़कर ये कह के चले जाते हैं कि इस चीते की डेड बॉडी को खींच के लाया जाए। सब कुछ हो गया। अब आगे क्या होता है कि जो महाराजा है सच में वो टाइगर मर चुका होता है या फिर वो जिंदा होता है, क्या होता है, क्या स्टोरी है, उनका जो एम था वो कंप्लीट हो जाता है या नहीं, ये हम जानेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम अपनी इतनी ही रखते हैं। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। मैंने जितना भी पढ़ाया है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो 3 से 4 वीडियो जा रही है इस चैप्टर की। एंड मेक श्योर आप रिवाइज जरूर करते रहिएगा। जितना मैं पढ़ाती हूँ डेली उसको एक बार पढ़ लीजिए क्लास अटेंड करने से पहले, नेक्स्ट क्लास। एंड फर्दर हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। सो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।